अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और इसको दूसरों तक भी फैला रहे होंगे ताकि सबका फायदा हो सके। तो आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। इसको लाइक एंड शेयर करें दूसरे लोगों तक ताकि सबका फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का एक निहायत ही अहम टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब किसी भी चीज को मैयर किया जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई आला, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो इस्तेमाल होता ही है। पुराने जमाने में चीजों को मैयर करने के लिए किसी चीज की लंबाई को, लेंथ, उसके मास को, वजन को, टाइम को यानी वक्त को, उसके वॉल्यूम को मैयर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स इतने रिलायबल नहीं थे, इतने एक्यूरेट नहीं थे कि उनके रिजल्ट्स पर इतना जो है तकैया किया जा सके, उनको माना जा सके। तो आजकल की जितनी आपके पास एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, जैसे मैथ्स को मेजर करने के लिए आपके पास लीवर बैलेंस है, बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से लेंथ को मापने के लिए आपके पास मीटर रॉड अवेलेबल है, कोई टेप अवेलेबल है। और उसी तरह से आपके पास जो है, अगर मुझे लेंथ को मेजर नहीं करना, किसी चीज के वक्त को नोट करना है, तो मेरे पास स्टॉप वॉच जो है वो भी अवेलेबल है। डिजिटल भी है और मैकेनिकल भी है, मैं उनको इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो पुराने ज़माने में जैसे सन डायल वगैरह है, आपके पास वाटर क्लॉक है, इनको यूज़ किया जाता था। आपने भी शायद कहीं पर देखी हो कि गिलास के 2 पोर्शन होते थे और उसमें रेत भरी हुई होती थी और उससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि कितने पहर जो है वो बीत चुके हैं। इस तरह से और बहुत सारे तरीके थे, लेकिन वो सब मेथड्स इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे। तो आज मैं आपके पास 2 मेथड्स लेकर आई हूँ जिनसे आप किसी चीज़ की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। आज का हमारा फोकस है किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करना, और उस लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो मीटर रूल और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है मेजरिंग टेप। मीटर रूल आपके पास फुट्टा जो मौजूद होता है उसको कहते हैं। ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। और लैब के अंदर जो मीटर रॉड अवेलेबल होता है वो तकरीबन 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का मीटर रूल जो है वो अवेलेबल होता है। और मेजरिंग टेप जो है वो सारे लोगों के घर में भी होती है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनाते वक्त, जैसे पेटियां बनती हैं, जैसे फर्नीचर बनता है, तो उसकी मेजरमेंट्स जो है वो नापी जाती है कि कितने फुट का रखना है या कितने इंचेस का रखना है, तो वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो चीज हमारे पास मौजूद है वो है मीटर रूल। ये लैब के अंदर जो मीटर रूल जो स्केल अवेलेबल होता है, मेरी वीडियो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 मीटर का मीटर रॉड अवेलेबल होता है। उसमें तकरीबन आपके पास 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रीडिंग जो अवेलेबल होती है। तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर का फुट्टा जो है वो हमारे पास मीटर रॉड जो है वो अवेलेबल होता है। उसमें तकरीबन आपके पास 100, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, इस तरह से 10 जो है वो मेन रीडिंग्स जो अवेलेबल होती हैं एंड देन 100 पे जाके खत्म होती हैं। अगर मैं 0 से लेकर 10 तक की बात कर लूँ या 0 से लेकर 1 तक की बात कर लूँ, तो रीडिंग का जो जाविया होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर ये आपके पास 0 है तो छोटा 1, 2, 3, 4 और फिर 5 की लाइन थोड़ी बड़ी आती है, फिर 6, 7, 8, 9 और फिर इस तरह से 1 आता है, तो ये है 1। तो आपके पास ये हुआ 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 से कम में इसी तरह से आगे छोटी 1, 2, 3, 4, फिर ये बड़ी लाइन 1, 2, 3, 4 और ये हुआ आगे जाके 2। मैं 1 के बाद अगर इस वैल्यू की बात करूं जो 1.1 बनेगा, तो ये जो छोटी छोटी मार्किंग्स अंदर अवेलेबल हैं इन्हें कहते हैं मिलीमीटर। तो पूरा स्केल मेरे पास सेंटीमीटर में है जिसमें 10 मेन बड़ी वैल्यूज हैं और उसके अंदर छोटी छोटी आपके पास जो है मिलीमीटर्स अवेलेबल हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो आपके पास हमेशा जब भी किसी चीज की लंबाई नापी जाती है, लेट्स सपोज मुझे इसको मेजर करना है, तो मैं आपके पास उसको 0 से लेकर जहां तक उसकी रीडिंग आ रही होगी उसमें मार्क लगाऊंगी और मैं नोट कर लूंगी कि उसकी रीडिंग क्या है। आप मेरी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको मेजर करने का तरीका भी नजर आ रहा है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मेजरिंग सिलेंडर में जब आप किसी चीज का वॉल्यूम मेजर करते हैं तो आपको अपनी आंख का लेवल बिल्कुल मिनिस्कस के सामने रखना है। उसी तरह से यहाँ भी जब आप इसका रीडिंग नोट करें तो आईज आपकी बिल्कुल वर्टिकल इसके सामने होने चाहिए। ना ही आपने रीडिंग को राइट से देखना है, ना ही आपने रीडिंग को लेफ्ट से देखना है, बिल्कुल सामने वर्टिकली देखना है, तो आप अपनी रीडिंग को बिल्कुल करेक्टली ले सकते हैं। सो ये तरीका कार था मेजर रॉड से, जो मीटर रॉड है उससे किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करने का। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो है मेजरिंग टेप। सो मेजरिंग टेप जो है वो आपके पास किसी भी मटेरियल की फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकती है,
ये मेटल की बनी हो सकती है। आपके पास से ज़्यादातर जो लोहार होते हैं, जो कारपेंटर्स होते हैं मोस्टली, वो इसको यूज़ करते हैं आपके पास चौड़ाई और लंबाई नापने के लिए कि कितनी कटिंग करनी है। आप टेबल ही देख लें कि टेबल के जो पायदान हैं वो कितने लंबे रखने हैं और कितने चौड़े रखने हैं, तो वो इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। लोहार इसको यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ ये कॉटन फैब्रिक में भी अवेलेबल होती है, जैसे दर्जियों के पास कि कमीज़ की लंबाई कितनी रखनी है, बाजू की लंबाई कितनी रखनी है, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, दामन कितना रखना है, तो उनके पास भी जो फीता अवेलेबल होता है वो भी मेजरिंग टेप कहलाती है। तो ये कॉटन स्टफ में, मेटालिक स्टफ में, और इसके साथ साथ ही आपके पास इसका थर्ड स्टफ भी है कि आपके पास ये प्लास्टिक में भी अवेलेबल हो सकती है। और इसके डिफरेंट स्केल्स मार्केट में है। कोई 10 मीटर लंबी मीटर टेप होती है, कोई 20 मीटर की, कोई 50 की और 100 मीटर की, तो उससे हम लेंथ को नाप सकते हैं। आपको मैं मेजरिंग टेप दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे कि ये मेरे पास एक मेजरिंग टेप अवेलेबल है और ये मेरे पास मेजरिंग टेप तकरीबन 15 मीटर लंबी है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 10, 20, आपके पास 30, 50 मीटर, 100 मीटर की मेजरिंग टेप अवेलेबल होती है। तो इस मेजरिंग टेप ये सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है और इंचेस में भी हो सकती है। अगर आप ये टेप को यहाँ से देखें तो ये आपके पास यहाँ लिखा है फीट, तो ये फुट में अवेलेबल है कि आपके पास कितने फीट हो चुके हैं। और ये आपके पास मीटर में देखें लिखा है 15 मीटर, मीटर में भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से रीडिंग जो है इसकी नोट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की लंबाई जो है वो नाप सकते हैं। इंसान की हाइट कितनी है उसको मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंट आप इससे काम ले सकते हैं। और कुछ में तो मेटालिक होती है, उसको अगर स्ट्रिप को बाहर निकालें और छोड़ें तो वो तो वापस अंदर चल जाती है। और इसको अगर मैं इस तरह से ट्विस्ट करूँ तो ये वापस यहाँ आकर लॉक भी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के मेजरिंग जो मीटर इंस्ट्रूमेंट्स थे, मीटर रॉड और मेजरिंग टेप, किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए, वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।